प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका फर्स्ट अध्याय, सेकंड अध्याय, थर्ड एंड फोर्थ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। भजन संहिता अध्याय 2। आदि आदि के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में मिलकर सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद, हालेलुया। पिता मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडों से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्रों को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्यवाद, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। मेरे विरुद्ध उठते हैं, बहुत हैं, परंतु बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर बनी रहे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 4। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रतीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म की बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने पिता इस भक्त भाई और बहन सुन रहे हैं पिता, उनको पिता आप इस तरीके से पिता परमेश्वर आशीष दे, जैसे एक वृक्ष नाली के किनारे बहता है और वो हर ऋतु में फलता है। पिता
उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। सो मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन भाई बहनों के कामकाज आज नहीं चलते पिता, उनके कामकाज लहराने लगे, आशीष आए, वो हरे पत्तों की तरह बढ़ते जाएं, तरक्की करें, उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, जो आज नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तलाश पिता, कामकाज खोज रहे हैं, मेरे प्रभु जी रोजगार खोज रहे हैं, मेरे प्रभु आज वो तुझसे मांगते, तू उन्हें नया रोजगार दे, कामकाज दे, आशीष दे उनके घर में, उनके परिवार में। मेरे खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, जो किसी चिंता में, परेशानी में, बीमारी में, रोग सैया पर पड़े हुए हैं, प्यारे खुदावंद आज तू उन्हें उठा, अपने इन जीवित वचनों से आशीष प्रदान कर, क्योंकि तू वचन भेजकर ही उन्हें चंगा करता है। उनके जीवन में चंगाई दे, आशीष दे, उन्नति दे, कामयाबी दे। मेरे खुदा पिता, तेरी हुजूरी में बैठने वाले बने, इतनी आशीष, इतनी बरकत इनके पैसों में आए पिता, कि तुझे दान भेंट और दसवांश देने वाले बने। मेरी दुआ को कबूल कर यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन, आमीन, आमीन।